नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अभ्यास में। तो आज हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की। इसके पहले हम लोगों ने जो लेक्चर कवर किया है वो ताम्र पाषाण काल था। तो आइए हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता को हमें कैसे पढ़ना चाहिए। सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले हम कुछ चीज़ें फैक्चुअल देखेंगे जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। जैसे अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की, तो इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसकी भूमिका क्या है, इसकी भूमिका कैसे बनती है, फिर इसकी उत्पत्ति के कारण कौन से थे, फिर इसकी उत्पत्ति कैसे मानी जाती है। अपने अपने हिसाब से लोगों ने अपना अपना अपने अपने तर्क दिए हैं उसकी उत्पत्ति के बारे में। अगर इसके हम कालक्रम की बात करें तो इसके कालक्रम में भी अनेक जो इतिहासकार हैं वो अपना अपना कालक्रम बताते हैं। जैसे अगर आप बात कर लीजिए किसी भी आप उसकी बात करें, सर जॉन मार्शल की भी बात कर लीजिए, उन्होंने ये बताया है कि इस मतलब सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो 7 बार डूबी थी और 7 बार इस विकसित हुई थी। अगर इसके विस्तार की बात करें तो इसका हम विस्तार देखेंगे, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। तो अगर इसके महत्वपूर्ण स्थल और विशेषताएं हैं, इसके लिए हम अलग से ये जो इस महत्वपूर्ण स्थल और विशेषताओं का अलग से वीडियो आएगा। अगर हम बात करें सामाजिक स्थिति और सांस्कृतिक स्थिति और आर्थिक स्थिति, ये जो 3 स्थितियां हैं, सबसे ज़्यादा फैक्चुअल यही है, इन्हीं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं एग्ज़ाम में। और बात करें इसके फिर राजनीतिक विकास की और इसके पतन के कारण कौन कौन से हैं, क्योंकि इतनी बड़ी सभ्यता थी, इतनी विकसित सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी, इसका पतन कैसे होता है, इस पर भी हम लोग अच्छे से बात करेंगे। तो अगर हम बात करें इसकी भूमिका की, तो अगर इसके भूमिका में हम देखें सबसे पहले तो क्या था कि जो सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, ये पहली चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता मुख्यतः 3 कंट्रीज़ में फैली हुई थी। पहले अपनी इंडिया हो गई और पाकिस्तान हो गया और अफ़गानिस्तान। तो अगर हम इसके उसकी बात करें तो जो सभ्यता थी ये जो सभ्यता थी हमारी सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, तो अगर बात करें तो ये जो सभ्यता थी, सबसे पहले अगर देखें ऊपर देखें कश्मीर साइड अपने यहाँ देखें, तो इसका अगर बात करें सबसे नॉर्थन जो मतलब सबसे नॉर्थ साइड में जो इसका स्थल है वो मांडो है। मांडो है। तो सबसे इसका जो उत्तरी स्थल है वो मांडो है। और अगर बात करें इसका सबसे दक्षिणी स्थल तो वो दैमाबाद है। तो मांडो जो हमारा है वो कश्मीर में पड़ता है। तो मांडो स्थल मान लीजिए यहाँ पड़ रहा है। और बात करें दैमाबाद की, तो दैमाबाद स्थल यहाँ पड़ता है। और बात करें अपने यहाँ यूपी में बात करें मेरठ की, तो मेरठ में आलमगीर है, आलमगीरपुर। तो ये सबसे अपना पूर्वी स्थल है। तो अपने यहाँ अगर बात करें यूपी की, तो यूपी यहाँ पड़ता है, तो यहाँ पे है आलमगीरपुर। और बात करें अपने यहाँ सबसे जो इसका सबसे जो पश्चिमी स्थल है, पूर्वी स्थल आलमगीरपुर हो जाएगा। सबसे पश्चिमी स्थल की अगर हम बात करें तो जो सबसे पश्चिमी स्थल इसका था वो सुत कांगेडोर है। तो वो सुत कांगेडोर हमारा यहाँ पड़ेगा, ठीक है, इस जगह सुत कांगेडोर पड़ेगा। तो अगर इस सभ्यता की हम बात करें तो इसका एक अगर वो निकल के आ रहा है कि ये कैसी है, तो ये एक त्रिभुजाकार आकृति आपको देखने को मिलेगी। त्रिभुजाकार देखना है आप, ये त्रिभुजाकार। तो अगर इसकी भूमिका की बात करें तो सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी। तो ये एक त्रिभुजाकार सभ्यता थी, इसका विकास एक त्रिभुजाकार आकृति में हुआ है। और अगर बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता की मतलब पूरब से पश्चिम की, ये टोटल कितना एरिया था पूरब से पश्चिम, तो अगर हम बात करें पूरब से पश्चिम एरिया की बात करें ये, तो ये एरिया इसका था 1600 किलोमीटर था। और अगर बात करें नॉर्थ से आप साउथ की बात करेंगे तो ये टोटल 1400 था, ठीक है, ये टोटल 1400 था। अगर हम बात करें, ये है हमारी सिंधु सभ्यता, तो ये सभ्यता है। तो अगर बात करें इसके समुद्री की अगर हम बात करें तो ये टोटल 1300 थी, तो ये 1300 किलोमीटर है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कि ये जो सभ्यता थी इसको हम किस किस नाम से जानते हैं या फिर किस किस नाम से ये पूछी जा सकती है। अगर बात करें सैंधो सभ्यता भी इसी को कहते हैं, ठीक है, सैंधो सभ्यता इसी को कहते हैं। तो इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, सॉरी इसको हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, इसको कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं, इसको प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। क्योंकि अगर हम बात करें प्रथम नगरीय सभ्यता की, क्योंकि अगर हम बात करें अपने यहाँ इतिहास की बात करें तो पहले हम अपना इतिहास जो है वैदिक काल से मानते थे। लेकिन जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई और इसको पता चला कि नहीं सिंधु घाटी सभ्यता है अपने यहाँ सबसे पुरानी सभ्यता है, तो हमारा जो इतिहास था वो 1000 ईयर्स पीछे चला गया। तो
जो वैदिक सभ्यता थी वो एक ग्रामीण सभ्यता थी। अभी आप आगे पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। और बात करें जो सिंधु सभ्यता है कि नगरीय सभ्यता थी। तो प्रथम नगरीय सभ्यता भी यही मानी जाती है। और सरस्वती सभ्यता की अगर हम बात करें तो सरस्वती सभ्यता ये जो थी ये सरस्वती नदी के आसपास थी। सबसे ज़्यादा स्थल उसके यहीं मिले थे सरस्वती नदी के आसपास, तो इसे सरस्वती सभ्यता कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो सिंधु नदी के आसपास काफ़ी स्थल मिले हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। और हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि पहला जो स्थल खोजा गया था दयाराम साहनी के द्वारा, जो दयाराम साहनी ने जो पहला स्थल जो खुदाई हुई थी, तो इस वजह से इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। और कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कांसे का प्रयोग हुआ था, ना कि तांबे का प्रयोग हुआ था। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं, फिर कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहते हैं, या फिर प्रथम नगरीय सभ्यता, या फिर सरस्वती सभ्यता क्यों कहते हैं। आइए इसको थोड़ा और अच्छे से देखते हैं। तो अगर हम बात करें सरस्वती सभ्यता की बात करें तो सरस्वती जो सभ्यता थी, तो अगर सिंधु नदी जो थी और जो गंगा नदी थी, तो अगर हम बात करें सिंधु नदी की, तो सिंधु नदी मान लीजिए हमारी सिंधु नदी यहाँ से निकल गई है। और बात करें अगर गंगा नदी की, तो गंगा नदी ऐसे निकल जाती है, ठीक है। तो इसके जो बीच का जो स्थल था, यहाँ पे घग्गर नदी पड़ती। अब जो अभी घग्गर नदी यहाँ पे है, लेकिन कहते हैं जो घग्गर नदी है वो सरस्वती नदी का ही एक स्वरूप है। तो जो यहाँ के जो स्थल थे, लगभग यहाँ पे 1100 स्थलों की खोज हुई थी इस जगह पे बीच में। तो यहाँ 1100 स्थल मिले थे, तो इस वजह से इसको सरस्वती सभ्यता कहा जाता है, ठीक है, दोनों नदियों के मध्य में। लेकिन अब सरस्वती नदी विलुप्त हो गई किसी कारणवश। उसके बाद यहाँ पे घग्गर नदी विकसित हुई है, तो घग्गर नदी यहाँ पे है इस जगह पे, तो इस वजह से इसको सरस्वती सभ्यता कहते हैं। अगर सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो इसे सिंधु घाटी की सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ के ज़्यादातर स्थल सिंधु नदी के आसपास मिलते हैं। कि आप यहाँ से देखेंगे तो यहाँ के ज़्यादातर स्थल आप बात कर लीजिए वो सिंधु नदी के आसपास आपको मिलेंगे, ठीक है। चाहे वो आपको मोहनजोदड़ो हो या फिर चन्नूदड़ो हो, तो वो आपको सब यहीं के आसपास मिलेंगे। और बात करें अगर गंगा नदी की, तो गंगा नदी के आसपास कोई भी स्थल इसका नहीं मिलेगा। एक लास्ट स्थल मिलेगा, वो आलमगीरपुर मिलेगा, मेरठ, वो भी यमुना नदी के आसपास है। वो यमुना नदी के आसपास पड़ता है। यमुना नदी की सहायक नदी है प्रवरा, तो प्रवरा के आसपास वो शायद मिलता है। तो अभी देख लेंगे, तो शायद प्रवरा के आसपास ही, आई थिंक प्रवरा के आसपास ही मिलेगा वो। तो वो है यमुना नदी के आसपास। क्वेश्चन भी पूछे गए हैं कि निम्न में से कौन सा स्थल किस नदी के किनारे, या फिर सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल है जो किस नदी के किनारे नहीं मिले हैं। तो ऑप्शन काफ़ी सारे दिए रहेंगे, आपको उसमें देखना रहेगा। तो गंगा नदी के किनारे आसपास कोई स्थल नहीं है। बात कर लेते हैं हड़प्पा सभ्यता की। तो अगर हड़प्पा की बात करें, सर्वप्रथम हड़प्पा, क्योंकि पहला स्थल ही यही खोजा गया था हड़प्पा, तो 1826 में चार्ल्स मैसन का ध्यान गया इसकी ओर, इस टीले की ओर, लेकिन आगे कुछ इसमें हुआ नहीं। उन्होंने ध्यान गया कि हाँ कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे, कुछ टीले हैं, तो लेकिन उन्होंने उतना उस चीज़ पे फोकस नहीं किया। और फिर अगर आगे बात करें तो 1853 में से 56 के मध्य कराची से लाहौर के बीच रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। ये आप सबको पता होगा ये चीज़ें। तो वहाँ पे दो ब्रदर्स थे, वो लोग वहाँ पे रेलवे लाइन बिछा रहे थे। तो वहाँ ईंटों की कमी होती, तो फिर वो लोग वहीं आसपास देखते हैं, कुछ टीले मिलते हैं, वहाँ से वो लोग पक्की ईंटें प्राप्त करते हैं, उनसे रेलवे लाइन बिछा देते हैं। लेकिन उतना ध्यान उतने टाइम भी नहीं जाता है। उतने टाइम की बात करें तो वहाँ का जो कनिंघम थे उनका भी ध्यान वहाँ पे नहीं जाता है। तो अब बात कर लेते हैं 1921 की। तो 1921 में सर जॉन मार्शल जो अध्यक्ष थे अपने यहाँ के पुरातत्व विभाग के, उनके सर जॉन मार्शल के उसमें दयाराम साहनी के नेतृत्व में इस चीज़ की खुदाई हुई, हड़प्पा की खुदाई हुई। पहली जो खुदाई अगर बात करें, पहली खुदाई एक स्थान था, इसी की खुदाई होती है। तो ये फिर हड़प्पा यहाँ निकल के आता है कि नहीं, हाँ ये पाकिस्तान में पड़ता है ये हड़प्पा, तो ये फिर पाकिस्तान का स्थल था। अगर हम बात करें तो लगभग 1947 के पहले बात करें तो लगभग 40 स्थलों की खोज हो चुकी थी, 40 स्थलों की, और 40 स्थल की खोज हुई थी। अब तक लगभग 150 स्थल 1500 स्थलों की खोज हो चुकी है टोटल अब तक 1500 स्थल। आज़ादी के पहले टोटल 40 स्थल थे, अब तक टोटल 1500 स्थल की खोज हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम आगे की बात करें तो ये भूमिका हो गई। अब इसकी उत्पत्ति की बात कर लेते हैं। इसकी उत्पत्ति में दो मत सामने आते हैं। एक विदेशी मत सामने आता है कि नहीं, कुछ लोग ये बोलते हैं कि नहीं इसकी उत्पत्ति विदेशी मानी जाती है, कुछ कहते नहीं इसकी उत्पत्ति देशी मानी जाती है।
तो वो चीज़ देखते हैं। तो अगर हम इसकी उत्पत्ति की बात करें तो अपने यहाँ मतलब इसके सिंधु घाटी सभ्यता की जो समकालीन सभ्यताएँ थी उनके टाइम, एक मिस्र की सभ्यता थी, एक हमारे यहाँ मेसोपोटामिया की सभ्यता थी जिसको हम सुमेरियन सभ्यता भी कहते हैं। तो अगर हम बात करें जो सुमेरियन सभ्यता या फिर मेसोपोटामिया सभ्यता, जैसे गार्डन चाइल्ड हो गया, फिर क्रेमर हो गया, जॉन मार्शल, ये विसरण के उस पर मतलब सिद्धांत को मानते हैं। विसरण का सिद्धांत इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये लोग कहते हैं कि नहीं, कुछ ऐसे इनके तथ्य थे कि वो लोग ये चीज़ कहते हैं कि मतलब वहाँ के लोग आके यहाँ बसे, उसके बाद इस सभ्यता का विकास हुआ। लेकिन हम ये चीज़ नहीं मानेंगे क्योंकि ये जो सभ्यताएँ थी ये ग्रामीण सभ्यताएँ थी। चाहे आप बात कर लीजिए मेसोपोटामिया की सभ्यता की बात कर लीजिए या फिर आप मिस्र की सभ्यता की बात कर लीजिए, वो लोग ग्रामीण सभ्यताएँ थी और वहाँ उतनी अच्छी चीज़ें नहीं थी। हम इस चीज़ को मतलब हम लोग इस चीज़ को देख भी सकते हैं क्योंकि अगर हम बात करें अपने यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ये आपका मतलब यहाँ की जो मतलब आप चाहे किसी भी चीज़ की बात कर लीजिए, यहाँ के जल निकासी की बात कर लीजिए, यहाँ की रोडों की बात कर लीजिए, यहाँ के सड़कें थी वो आपको समकोण में काटती थी। क्योंकि जो मेसोपोटामिया वगैरह हो गई, यहाँ उतनी अच्छी वहाँ जल निकासी भी नहीं थी उतनी, मतलब जो वहाँ की सड़कें थी, यहाँ की जो सड़कें हैं वो ऐसे ऐसे काटती थी, मतलब कोई वही नहीं है, कैसे भी काट रही हैं। तो हम वो चीज़ को नहीं मानते हैं कि अगर हम बात करें ईरानी और बोझेशाही सभ्यता की बात करें तो इसमें मत दिया है फेयर सर्विस हो गए या फिर रोमिला थापर हो गए, ये लोग क्रमिक सिद्धांत मानते हैं। क्रमिक सिद्धांत मतलब कि मतलब ये था कि मतलब यहीं के लोग थे, यहीं बसे, फिर धीरे धीरे उनमें डेवलप होता गया। पहले ये मतलब गांव टाइप में था, फिर विकसित हुए, फिर ये शहर बने या फिर नगरीय सभ्यता यहाँ पे बनी। ठीक है, तो इनका जो मत था, इन लोगों का मत था, ये लोग इसको विदेशी कहते थे, विदेशी उत्पत्ति के उससे जानते थे। और जो ये दो लोग थे मतलब जो सोथी संस्कृति थी, इसके सोथी संस्कृति का जो अगर बात करें ये राजस्थान की सोथी संस्कृति है, सॉरी, तो ये राजस्थान की है। इसके अगर बात करें अमलानंद घोष ने 1953 में सोथी संस्कृति का मतलब खोज करी थी कि मतलब यहाँ पे सोथी संस्कृति है। तो अगर बात करें ईरानी और बलूचिस्तानी सभ्यता की, तो ये ईरानी और बलूचिस्तानी और सोथी संस्कृति ये इसको देसी मानते हैं। इसमें अगर सोथी संस्कृति की बात करें, डीपी अग्रवाल भी मानते हैं और अमलानंद भी मानते हैं कि नहीं, सोथी संस्कृति के मतलब होने के बाद ही यहाँ पे मतलब ये मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ। ईरानी सब और ये बलूचिस्तानी सभ्यता ये लोग मानते हैं फेयर सर्विस ने। तो जो क्रमिक के सिद्धांत पे सोथी संस्कृति वाले जो थे, अमलानंद घोष हो गए, डीपी अग्रवाल हो गए, ये लोग इसी को मानते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। तो अगर हम इसके कालक्रम की बात करें तो इसके जो सिंधु घाटी सभ्यता के कालक्रम में बहुत मतलब मतभेद है। अलग अलग वैज्ञानिकों ने, जैसे हमने बोला था कि सर जॉन मार्शल थे, उन्होंने कहा था कि सर जॉन मार्शल जो थे इन्होंने कहा है कि मतलब सॉरी ये 3250 से 2700 के बीच में कहते हैं कि मतलब 7 बार यहाँ पे मतलब बाढ़ हुई और 7 बार ये विकसित हुआ। अगर फादर एच हेरास इसका जो टाइम पीरियड मानते हैं वो 6000 BC मानते हैं। बात करें माधव स्वरूप वश की तो ये इसको 3500 से 2700 के बीच में मानते हैं। उसके बाद जो मैक महोदय थे इन्होंने इनको 2800 से 2500 के बीच में मानते हैं। अगर बात करें मार्टिमर व्हीलर की बात करें तो ये 2500 से 1500 BC के आसपास इसका टाइम पीरियड मानते हैं। जो इम्पॉर्टेंट है हमारा वो रेडियो कार्बन विधि है, ये 2350 से 1750 के आसपास ये मानी जाती है। अगर बात करें डीपी अग्रवाल की तो 2300 से 1700 के आसपास इसको मानते हैं। अगर फेयर सर्विस की बात करें तो ये 2000 से 1500। अगर हम देखें कि हमें मतलब इतना तो याद नहीं करना है क्योंकि ये टोटल 8-9 लोग हैं। इसमें अगर हम ध्यान देने की बात करें तो इसमें सर जॉन मार्शल हो गए, मार्टिमर हो गए और रेडियो कार्बन हो गए और फेयर सर्विस। 4 लोगों का एग्जाम में पूछ सकता है, बाकी माधव स्वरूप बस इनका उतना नहीं पूछता है। फिर फादर एच हेरास आपको एक बार देखने की ज़रूरत है। अगर ये है कि जैसे आपको ये वीडियो नहीं समझ में आ रही है तो आप एक बार फिर से इसको देखिएगा क्योंकि चीज़ें ज़्यादा स्पीड से मैं पढ़ा रहा हूँ तो ज़्यादा स्पीड से आपके सामने आ रही हैं। अगर क्योंकि टाइम की भी बाउंडेशन है, इस वजह से थोड़ा स्पीड में मतलब लेके चल रहे हैं। तो आइए देखते हैं आगे इसके कालक्रम की बात होगी। अब इसके बात करते हैं इसके विस्तार की, इसका विस्तार कहाँ कहाँ था। तो अगर इसके विस्तार की बात करें तो हमने स्टार्टिंग में बात करी थी इसका विस्तार मुख्यतः 3 कंट्रीज़ में था। अब अफगानिस्तान की बात कर लीजिए, पाकिस्तान की बात कर लीजिए, भारत की बात कर लीजिए। तो अफगानिस्तान में इसके 2 स्थल पाए जाते हैं, मुंडीगाक और सुरतुपुई। तो
ये अफ़गानिस्तान की स्थल है। पाकिस्तान में ये 3 प्रांतों में विकसित हुई थी। एक आपका बलूचिस्तान हो जाएगा, सिंधु प्रांत हो जाएगा और पंजाब हो जाएगा। अगर हम बात करें पंजाब प्रांत की, तो यहाँ का जो मेन स्थल था हड़प्पा था। यहाँ पे आपको मिलेगा मोहनजोदड़ो मिल जाएगा देखने को, चुन्नूदड़ो मिल जाएगा। यहाँ पे आपके ये बलूचिस्तान है। कुल यहाँ जो थे तो जैसे सूतकांगो हो गया या फिर सूतकांगेडोर हो गया, तो ये चीज़ें यहाँ पे आपको बलूचिस्तान में देखने को मिलेंगी। अगर हम अपने यहाँ की बात करें तो ये टोटल पाकिस्तान में 475 स्थल थे। और अगर हम बात करें भारत की, तो भारत में 925 स्थल पाए गए। इसमें कश्मीर में मांडो, अभी हम लोग बात किया तो सबसे अगर नॉर्थ स्थल की बात करें तो वो मांडो है। और अगर हम सबसे अपने यहाँ की बात करें, अपने यहाँ सबसे दक्षिणतम जो स्थल है वो दैमाबाद है, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है। और अगर हम बात करें अपने यहाँ यूपी की, तो यूपी में पड़ता है 2 जगह, सहारनपुर हो गया आपका और मेरठ हो गया। तो जो मेरठ में है आलमगीरपुर, तो आलमगीरपुर पूर्वी स्थल माना जाता है। ठीक है। हरियाणा हो गया, उसका राजस्थान, फिर गुजरात, फिर महाराष्ट्र। अपने यहाँ इन मतलब जगहों पे इसका विकास हुआ, जो 1 2 3 4 5 6 7 जगह अपने यहाँ है गई। 3 ये हो गए, ये 3 प्रांत हो गए अपने यहाँ, ये प्रांत हो गए। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। अब इसको देख लेते हैं कि जैसे बलूचिस्तान में कौन कौन से प्रांत थे, चीज़ का देखते हैं। तो अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र की बात करें, तो जब अगर इसके हम क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो अगर हम बात करें मिस्र की सभ्यता की, तो जो हमारी यहाँ की जो सिंधु सभ्यता थी, ये अगर मिस्र की सभ्यता हम मिला लें तो उसका ये टोटल 20 गुना थी। 20 गुना थी। आप समझ लीजिए कितनी बड़ी सभ्यता थी, टोटल 20 गुना थी। सिंधु मतलब जो मिस्र की सभ्यता है, सिंधु उसकी 20 गुना थी। अगर सिंधु और मिस्र और मेसोपोटामिया को मिला लेते हैं आपस में, तो जो अपनी सिंधु घाटी सभ्यता थी वो 12 गुना थी। अब मान लीजिए अगर इसके विकास के इसके क्षेत्र की बात करें, तो स्टार्टिंग में 12 लाख वर्ग फीट था, अब ये 20 लाख वर्ग फीट हो गया है। ठीक। अगर हम इसके उत्तर से दक्षिणी चीज़ें हम लोग पहले देख चुके हैं। उत्तर से दक्षिण इसका 1400 किलोमीटर था और पूरब से पश्चिम 1600। समुद्र की जो समुद्री लंबाई थी, मार्ग की लंबाई थी, वो टोटल 1300 थी। ठीक। आगे हम बात करते हैं। अगर इसके आगे बात करें तो ये भी हम देख चुके हैं। सबसे पश्चिमी स्थल इसका तो सूतकांगेडोर था, जो दास्क नदी पे है। और बात करें आलमगीर, पूरे हिंडन नदी पे है, सॉरी प्रवरा पे नहीं है, प्रवरा पे दक्षिणी स्थल है, प्रवरा पे दैमाबाद। और जो मांडा है अपने यहाँ, मांडा चिनाब नदी पे पड़ता है, जो जम्मू कश्मीर में स्थल है। ये हमारा महाराष्ट्र में है, ये जम्मू कश्मीर में है, ये मेरठ में पड़ेगा, ये आपका बलूचिस्तान में पड़ेगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम बलूचिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान में हम 4 स्थल देखते हैं। सूतकांगो हो गया या फिर सूतकांगेडोर हो गया, बालाकोट हो गया और डाबरकोट हो गया। तो अगर हम अभी आगे देख लेंगे। और सिंधु की बात करें तो सिंधु में मोहनजोदाड़ो हो गया, चन्नूदड़ो हो गया, फिर कोटदीजी हो गया। बात करें अगर जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में मांडो हो गया, पंजाब में रोपड़ हो गया, पंजाब में रोपड़ हो जाएगा, चकबड़ा हो जाएगा। तो ये जो पंजाब है, ये अपने यहाँ इंडिया का पंजाब है, ये इंडिया वाला पंजाब है, अपने यहाँ का पंजाब है। और ये आपका पंजाब प्रांत है जो पाकिस्तान में पड़ता है। यहाँ पे आपको डेरा मिल जाएगा, हड़प्पा मिल जाएगा, फिर रहमान डेरा मिल जाएगा, चकपुरवाने मिल जाएगा। अगर हम बात करें गुजरात की, तो अपने यहाँ यूपी में सबसे ज़्यादा स्थल गुजरात में पाए गए हैं। टोटल लगभग 40 स्थल पाए गए हैं गुजरात में लगभग 40 स्थल पाए गए हैं। तो गुजरात में देसलपुर हो गया, सुरकोटड़ा हो गया, धौलावीरा हो गया। हाँ, तो ये जो 3 स्थल ऊपर वाले हैं, ये 3 स्थल आपके, ये ऊपर वाले स्थल जो हैं ये आपके कच्छ की खाड़ी में पाए गए हैं, कच्छ की खाड़ी में। और जो ये नीचे वाले स्थल हैं ये आपके खंभात की खाड़ी में है, ये आपके खंभात की खाड़ी के स्थल है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट अगर बात करें तो आपका ये धौलावीरा हो जाएगा, लोथल हो जाएगा, ये 2 यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट हैं। और अगर बात करें यहाँ पे मोहनजोदाड़ो, चुन्नूदड़ो, हड़प्पा हो जाएगा इम्पॉर्टेंट। और अगर बात करें इधर, तो इधर आपका राखीगढ़ी हो जाएगा इम्पॉर्टेंट। तो काफ़ी सारे स्थल हैं। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में सहारनपुर में अगर बात करें तो यहाँ पे बड़ा गांव और हुलास है। और मेरठ की बात करें तो यहाँ आलमगीरपुर हो जाएगा। और महाराष्ट्र में दैमाबाद। हरियाणा की बात करें तो यहाँ पे राखीगढ़ी, बाला, फिर कुनाल, या फिर आप बात कर लीजिए भवाली की। तो ये स्थल यहाँ पे पाए जाते हैं। तो अगर हम उसकी बात करें, आगे देख लेते हैं कि कहाँ पे पढ़ते हैं।
तो अगर हम बात करें इसके, तो जम्मू कश्मीर में यहाँ पे आपका पड़ेगा इस जगह आपका पड़ेगा, सॉरी चल नहीं रहा है, हाँ, तो यहाँ पे आपका मांडा पड़ेगा, इस जगह पे मांडा पड़ेगा। और बात करें मेरठ में यहाँ पे हिंडन नदी के आसपास, यहाँ पे आपका आलमगीरपुर पड़ेगा, और यहाँ पे आपका दैमाबाद पड़ेगा, यहाँ पे आपके लोथल वगैरह हैं खंबात की खाड़ी में। मतलब अगर बात करें खाड़ी स्थल वह स्थल होता है जो मतलब 3 साइड से स्थल से घिरा हो, वो खाड़ी हो जाता है। तो यहाँ पे दैमाबाद हो जाएगा, ऊपर ही आपका धौलावीरा हो जाएगा। और बात करें इस साइड की बात कर लेते हैं, तो ये ऐसे, तो यहाँ पे आपका सुतकांगो, फिर बालकोट और फिर बालदीजी हो जाएगा शायद। तो उसके बाद ये आपका स्थल हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा आपका सिंध। तो उसके बाद ये आपका हो जाएगा, सॉरी ये आपका बलूचिस्तान हो जाएगा, ये सिंध हो जाएगा, और ये वाला आपका हड़प्पा हो जाएगा, ये इतना हड़प्पा हो जाएगा। तो यहाँ पे मोहनजोदड़ो चुन्नूदड़ो हो जाएगा। यहाँ पे आपका जो ये प्रांत है, ये पंजाब प्रांत है, यहाँ पे सिंधु हो जाएगा। तो उसके बाद अगर बात करें ये पंजाब अपने यहाँ का है, ये वाला पंजाब, ये हरियाणा हो जाएगा, ये राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, ये इतना हो गया, ये हरियाणा राजस्थान सारी हो गई। तो आई होप कि आपको आज का जो ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, या फिर आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आया हो, तो आप इसको प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपको वीडियो नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि ये जो चीज़ें हमने बताई हैं यही आपको बुक में भी अगर आप देखोगे तो यही सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और अगर आपको थोड़ा बहुत भी आपको सही लग रहा हो वीडियो, तो आप प्लीज़ इसको एक बार और देखिएगा, चीज़ें आपको और भी अच्छे से समझ में आएंगी। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही था। अगर नेक्स्ट वीडियो की बात करें तो हम आगे जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम बात कर लेते हैं। तो उसमें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके महत्वपूर्ण स्थल को कवर करेंगे, ये वाला पार्ट कवर करेंगे। उसके बाद हम ये 3 लगभग अभी इसके 3 पार्ट और आएंगे, तो आप प्लीज़ देखिएगा और आप समझने की कोशिश करिए, क्योंकि इससे ज़्यादा फैक्चुअल कुछ नहीं होगा, सारी चीज़ें यहीं से निकल के आती हैं। आप छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप लोग उसको ध्यान दीजिएगा, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और अगर एक बार में नहीं समझ में आने तो आप प्लीज़ उसको दोबारा देखिएगा। तो प्लीज़ थैंक यू। अगर आपको समझ में आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।